उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। तो वहीं आज वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुराबड़ में जनसभा होगी। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया और उदयलाल आंजना और विधायक पानाचंद मेघवाल क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो वहीं नेताओं ने जनसभा को सफल बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा की है। साथ ही हेलीपैड और सभा स्थल का जायजा भी लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, देखिए, उपचुनाव के रण में दिग्गज अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह भी इससे लगता है और प्रदर्शित होता है कि उपचुनाव अपने आप में कितने ज्यादा मायने रखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस क्षेत्र में आ रहे हैं और इस क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो पहले से काफी लोकप्रिय है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और आदिवासियों को इससे पूर्व में भी उन्होंने कई सौगातें दी है। तो ऐसे में आदिवासियों में इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री गहलोत का क्रेज है और वो लगभग 9 बजे जयपुर से प्रस्थान करेंगे और करीब 10:30 बजे लसाड़िया पहुंच जाएंगे और 11:30 बजे लसाड़िया से फिर दोपहर 12 बजे झल्लारा पहुंचेंगे। तो लसाड़िया में पहली सभा होगी, फिर उसके बाद झल्लारा पहुंचेंगे और झल्लारा में 1 बजे झल्लारा से रवाना होकर मुंगाणा पहुंच जाएंगे। मुंगाणा जो कि प्रतापगढ़ में पड़ेगा। तो धरियावद और वल्लभनगर दोनों क्षेत्रों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। लसाड़िया, झल्लारा, मुंगाणा और कुरावड़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और करीब शाम 4 बजे कुरावड़ से रवाना होकर करीब शाम 5:30 बजे जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक का मैराथन दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है और उनके इस दौरे को लेकर यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भी आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो खुद अब यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और उनके सभा को संबोधित करने से कार्यकर्ताओं को एक जोश भी मिलेगा, ये भी देखा जाएगा और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे और कार्यकर्ताओं को बताएंगे भी कि उनकी सरकार ने क्या किया है और उनकी सरकार कितना अभी तक कितना बेहतरीन इस क्षेत्र के लिए कर चुकी है। जी ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, सीएम अशोक गहलोत खुद आज धरियावद दौरे पर रहेंगे और साथ ही उनके आने से निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में तो नई ऊर्जा का संचार तो होगा ही, साथ ही आमजन तक भी एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आयुषी, मेरे जो सहयोगी हैं ऐश्वर्य, उन्होंने जिस तरीके से जानकारी दी है उसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि राजनीतिक लिहाज से देखें तो वल्लभनगर जो सीट है वो काफी हद तक और काफी लंबे अरसे से, यूं कहें कि पिछले कई दशकों से कांग्रेस का गढ़ रही है। यहाँ से गुलाब सिंह शक्तावत लंबे अरसे तक प्रतिनिधित्व करते आए, उसके बाद उनके पुत्र गजेंद्र सिंह शक्तावत ने प्रतिनिधित्व किया और अब उनकी जो पुत्र वधू है गुलाब सिंह शक्तावत की और दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह की जो पत्नी है प्रीति शक्तावत, वो मैदान में है। तो ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर काफी कंफर्ट है, लेकिन इस सबके बावजूद भी ये दोनों ही उपचुनाव जो है बेहद खास है, खासकर सरकार के लिहाज के सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही वजह है कि किसी भी तरह की कोई कोर कसर जो है वो पार्टी के जो आला नेता हैं वो नहीं छोड़ना चाहते और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री जो कि इस इलाके में बेहद लोकप्रिय हैं और कांग्रेस के एक बड़े लीडर के तौर पर उनकी हमेशा से पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उनकी भूमिका रही है। तो ऐसे में ये जो दोनों सीटें, इन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 4 सभाएं होंगी। चारों चुनावी जनसभाओं के मार्फत एक तरीके से कहें तो इस पूरे उपचुनाव को बदलने की कोशिश होगी और खासकर जो धरियावद सीट है, चूंकि पिछली बार यहाँ से कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, तो ऐसे में यही कोशिश होगी कि दोनों सीटों को अपने कब्जे में किया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि किस तरीके से प्रदेश की जो जनता है उसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं को स्वीकारा है, उनसे खुश हुई है और उनसे लाभान्वित भी हुई है।
और यही वजह है कि पिछले कई दिनों से जो स्थानीय लीडर्स थे वो तो हालांकि चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन सबकी मांग थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस इलाके में आए और आम जनता के साथ में इंटरेक्ट करें, उनको संबोधित करें। और इसी के चलते जो ये चारों जनसभाओं के कार्यक्रम है वो तय किए गए। और आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ होंगे तो जाहिर सी बात है एक अलग उत्साह, एक अलग सी जो रौनक है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में होगी। और इसी का परिणाम जो है फिर संभव है कि इन दोनों ही उपचुनावों के रिजल्ट्स में देखने को मिले। जी निश्चित तौर पर रवि, और जिस तरीके से इन चुनावों को लेकर अगर हम बात करें, उपचुनावों को लेकर, तो ऐसे में चाहे बात करें हम मंत्री अशोक चांदना की या अन्य मंत्रियों की, सभी ने ये बात पूरे दावे के साथ कही है कि हम दोनों सीटों पर जीतेंगे। तो वहीं बीजेपी ने भी कई दावे किए हैं, कहा है कि हम असफलताओं को गिनाएंगे। बिल्कुल, देखिए आयुषी, पिछले कुछ दिनों से जब से उपचुनाव की रौनक शुरू हुई है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही दिग्गज लगातार एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा खुद पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर जनसभाएं करके गए हैं। इसके अलावा जो मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भाया, उदयलाल आंजना, अर्जुन लाल बामनिया, कांग्रेस के सीनियर लीडर और ट्रबल शूटर माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ पर पिछले कई दिनों से कैंप किए हुए हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के जो बड़े लीडर्स हैं, खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ 2 बार जनसभाओं को संबोधित करके गए हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, वासुदेव देवनानी, भजनलाल शर्मा, ये जो तमाम जो प्रदेश स्तर के लीडर्स हैं वो यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। तो दोनों ही पार्टियां पूरा प्रयास कर रही है, पूरा जोर लगा रही है, किसी भी सूरत में किसी भी तरह की कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए इन चुनावों में, क्योंकि ये जो दोनों चुनावों का मैंडेट है वो एक बड़ा मैसेज देगा प्रदेश में। जो 2022 के जो इलेक्शन होने हैं, 2023 के जो इलेक्शन होने हैं, उनमें एक मैसेज जो है वो जाएगा। और इसी मैसेज को और इसी पूरी एक तरीके से कहें तो इसी पूरे लक्ष्य को लेकर यही रहेगी कि जो मैसेज यहाँ से इन उपचुनावों से मिलता है उसको आगे तक लेकर जाया जा सके, और साथ ही इसको सेमीफाइनल के तौर पर तो जरूर देखा ही जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।